विलुप्त प्रजातियां जानवरों में। आप अच्छी तरह जानते हो कि आजकल लगातार पेड़ों की कटाई लोग कर रहे हैं। सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, नए नए शहर स्थापित करने के लिए, किसी न किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम वनों का दोहन कर रहे हैं, यानी वनों की संख्या को कम कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? वन में रहने वाले जीव जंतु जिनका आशियाना घर पेड़ है, जंगल से फल फ्रूट पत्ती खा के अपना जीवन जीते हैं, अगर वो जंगल कट गए तो उन बेचारों का घर उजड़ गया, भोजन के साधन खत्म हो गए, वो कहां जाएंगे? शहरों की ओर भागेंगे। आपने सुना होगा आजकल कि रिहायशी इलाके में, यानी किसी कॉलोनी में तेंदुआ घुस गया, सुना है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके रहने के ठिकानों को हम मानव अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काटते चले जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जितने जीव जंतु हैं ये सभी हमारे लिए अति आवश्यक हैं, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को योगदान देते हैं ये। आइए हम इस पर्यावरण की किताब में कुछ वन्य जीव जो विलुप्त हो चुके, दिखाई नहीं देते, समाप्त हो चुके, उनके बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखो, वैसे तो आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, विलुप्त प्रजातियां जानवरों की बहुत सारी हैं, लेकिन आपके किताब के अनुसार विलुप्त प्रजातियों में ये जो 4-5 हमने चित्र बनाया है, पहला इसका नाम है मेमथ, कई जगह मेमथ भी कहा जाता है। इसको देखने से लग रहा ना कि विशालकाय हाथी है, लेकिन ये बेटा हाथी नाम नहीं है, इसका मेमथ नाम है। ये पृथ्वी पर विलुप्त हो चुका है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका साइबेरिया एक देश है, वहां टुंड्रा प्रदेश, बर्फ है खाली, वहां के बर्फ में ये विशालकाय मेमथ दब गया, और जब खुदाई की गई तो इस मेमथ का कंकाल मिला। वही कंकाल संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसका चित्र आपके किताब में देता है। क्या हाथी में और इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है बेटा? सूंड नहीं है इसकी। आज के हाथी में सूंड है ना, इसमें क्या है? सूंड गाय। दूसरा देखिए, इसका नाम सुना होगा, डायनासोर, सुना है ना? इस पर पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, बहुत पहले, आप नहीं देखे होंगे। ये टीवी में चला करके जुरासिक पार्क आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि डायनासोर कितना विशालकाय जानवर था। आपको बता दें, 10 से अधिक हाथियों का बल था इसमें, और ये 16 करोड़ वर्ष पहले, अरे बहुत पहले, मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से समाप्त हो गया। यानी ये भी जानवर हमें देखने को नहीं मिलेगा साहब। तीसरा देखते हैं, डोडो। हमारे पड़ोसी देश मॉरिशस में डोडो पाया जाता था। ये उड़ता नहीं था, देखने में बिल्कुल बत्तख जैसा, कबूतर जैसा दिखाई दे रहा है ना, डोडो। ये भी पक्षी विलुप्त है, नहीं मिल रहा है, इसको भी विलुप्त के श्रेणी में डाल दिया गया। ये है लाल पांडा। यह पूर्वी हिमालय तथा दक्षिणी पश्चिमी चीन एवं भारत में भी पाया जाता है। ये किस परिवार का था? भालू के परिवार का था लाल पांडा। आपके किताब के अनुसार ये भी विलुप्त हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं हमने कुछ पढ़ा था कि शायद कुछ संख्या में ये उपस्थित हैं, शायद। ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, बड़ा सुंदर तोता, तो देखा है ना, इसको लाल तोता कहते हैं, लाल तोता। ये भी विलुप्त हो चुका है, आपके किताब के अनुसार विलुप्त हो चुका है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इनकी थोड़ी बहुत संख्या
उपस्थित है। तो इस तरीके से ये जातियां विलुप्त हो गई और भी चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। अब बताइए हमारे आसपास जो वन्य जीव है, जैसे गिद्ध आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, गौरैया बहुत कम दिखाई देती है, कौवा बहुत कम दिखाई देता है ना, बाघ इनकी संख्या भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लगातार वनों की कटाई हो रही है। इसलिए हमें वन संरक्षण पर ध्यान देना होगा ताकि और कोई जीव जंतु विलुप्त ना हो सके, क्योंकि इनका रहना पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। कारण जान लो, जंगल का कटना, कारखानों में वृद्धि, लगातार फैक्ट्रियां लग रही हैं, शहरीकरण, जहां दिखाता है चट्टी चौराहा बन जाएगा, शहरों का विकास हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि और वनों में लगातार कमी। मैंने आज पर्यावरण के अंतर्गत आपको बताया कि कौन कौन सी विलुप्त प्रजातियां हैं। समझ में आया बेटा? धन्यवाद।